Hello friends, welcome to Pranal classes. Today we will discuss about data types. Just have a look at the HTET syllabus which we are following. We have done till precedence of operators. So now we will start new topic which is data types. Data types are means to identify types of data. What it means? It means when we define value to our identifier, it will check the type the which we are giving our literal. Okay, like I am writing a equal to 12. Okay, so 12 is a integer kind of data here. Okay, and let's execute on Python. See, I have assigned identifier which is a, and I'm assigning a value 11. Now you can identify its data type by the type function, and you will assign identifier over here. Now you will check this is what class of it is. It is integer kind of identifier. ठीक है, आपको समझ आया इतना डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो हम पाइथन्स में जो हमारे पाइथन है उसमें हम इंटीजर्स डेटा टाइप दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, टपल दे सकते हैं एंड डिक्शनरी हम इसमें असाइन कर सकते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अवर नंबर्स. नंबर्स जो होंगे हमारे वो हमारे देयर आर मल्टीपल टाइप्स टू असाइन द नंबर्स. देखिए नंबर्स क्या होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में आएंगे दीज आर इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर करता है. फ्लोटिंग क्या होता है हमारा, डेसिमल होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं असाइन करती हूँ समथिंग नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, देखिए क्या ये आपको प्रिंट करके देगा? डेफिनेटली आपके लिए प्रिंट करेगा. ठीक है, और अभी इंटीजर पॉइंट इज डन. ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुकी हूँ. फ्लोटिंग पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. यू कैन गो टू माई प्लेलिस्ट एंड you can check over there. We have done now we will do discuss fraction form. fraction form क्या होता है कि हम डेसिमल की फॉर्म में कुछ वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, लाइक a इक्वल टू 4.4 एंड इट विल प्रिंट यू 4. और अगर आप इसकी टाइप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको फिर से आप इसको टाइप फंक्शन में चेक करके देख सकते हैं. सी देखिए ये आपको फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, ये आपको बता रहा है आपका जो डेटा टाइप है आपने असाइन किया है वो कैसा है, फ्रैक्शन फॉर्म में है. एक्सपोनेंट क्या कहता है? एक्सपोनेंट कहता है कि आप इसको डेसिमल्स की फॉर्म में तो करेंगे और इसमें जो पावर आएगी वो हमारी रेज टू की पावर में आएगी. बट इट मीन्स कि जब आप इस तरह की वैल्यूज को असाइन करेंगे आपको ये ई में ई से एक्सपोनेंट. ठीक है, दिस पार्ट विल बी मेंटिसा, दिस पार्ट विल बी 0.58 point will be mentissa and this is exponent. exponent क्या कहता है, raise to power. ठीक है, जब this is my right hand side, देखिए this is my right hand side. ठीक है, when I will move the decimal to the right hand side, ठीक है, my power, my exponent will goes increasing. ठीक है, by 2, 3 as per I am moving my decimal. ठीक है, और इफ आई एम मूविंग टू द लेफ्ट तो मेरी डेसिमल्स जो मेरी पावर है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी. इफ आई विल मूव द डेसिमल ओवर हियर ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा. और अगर मैं प्लेस पे मूव करती हूँ डेसिमल को तो ये क्या हो जाएगा मेरा e -0.2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अभी 0 हुआ था और फिर जब मैं और 1 प्लेस लेफ्ट मूव करूंगी तो वो क्या होगा -0.01. ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम. ये सब मैं अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, वहां चेकआउट कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमने मैथमेटिक्स में रीड किया है, जहां पर हमारा एक रियल पार्ट होता है एंड सेकंड इज इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पर हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जब आप इसको असाइन करेंगे आई विल जस्ट पिक इट आउट. जब हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये आपको
इस तरह से रिटर्न कर देगा। अगर आप इसकी टाइप भी चेक करना चाहते हैं तो आप टाइप भी चेक कर सकते हैं। देखिए अब ये किस तरह का दिखा रहा है, आपको कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ आप ये इंटीजर पार्ट नहीं लेना चाहते और आप सिर्फ चाहते हैं कि 2.2 और जे को ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए, देखिए तो क्या ये लेगा? हाँ, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट कर रहा है। और अब इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसकी टाइप क्या होगी? अब भी ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इंटीजर माइट बी 0, पता है ना कि 0 इंटीजर्स में प्लस माइनस और 0 वैल्यूज सब लेता है ये। ठीक है, अभी हम दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स पार्ट डन। ठीक है, यहाँ पर यही मैंने बताया है कि इंटीजर पार्ट नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है और हम यहाँ पर इसको इतना एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे देगा। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो भी आपका ये एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट डेटा टाइप इज स्ट्रिंग हियर। स्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग में हम कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इन क्वाड्स, सिंगल क्वाड्स में भी देयर, डबल क्वाड्स यू कैन टेक देयर, यू कैन टेक ट्रिपल क्वाड्स, ये आप एग्जीक्यूट करेगा आपके लिए। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग होगा हमारा, अब आप स्ट्रिंग को एक्सेस भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं? आप एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना होगा इंडेक्स। क्या यूज करना होगा? इंडेक्स। सी आई एम राइटिंग अ वैल्यू इज, स्ट्रिंग ले रही हूँ तो मैं str एक वेरिएबल लेती हूँ, आइडेंटिफायर लेती हूँ और उसमें मैं देती हूँ प्रणव। क्या मेंशन कर रही हूँ मैं? प्रणव। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, अभी क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ देखिए, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो हमारे इंडेक्स होगा वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा। दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5। ठीक है, 4, 5 तक हो जाएगा। बट जब हम बैकवर्ड करते हैं, इट मीन जब हम राइट से करते हैं, तो ये हमारा माइनस से इंडेक्सिंग लेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, -1 एन हो जाएगा -1, ओ हो जाएगा -2, एच हो जाएगा -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी आपको मैं सिखाऊंगी हम अपनी वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। लाइक मैं अभी पर्टिकुलर 2 इंडेक्स के लिए अपना मैं चेक करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे इसे प्रिंट फंक्शन में रखना चाहिए। सी देखिए, मेरा 2, 0, 1, 2 और 2 पे मेरा क्या वैल्यू रिटर्न किया? ए रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग। नाउ आई कैन एक्सेस माइनस। ठीक है, मैं माइनस से करके देखूं। चलिए, -2 के लिए क्या करेगा ये? देखिए, -2 के लिए भी ए कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एल मेरा -1 होगा और ए मेरा क्या होगा? -2 होगा। तो आप इस वजह से इसको कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए तो हम डीप में इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसका एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, this is the all about the string. Now the next topic is list here. List means we represent some values in square brackets. ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द स्क्वायर वैल्यू और आई हैव गिवन सम इंटीजर्स हियर। ठीक है, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया तो ये इस तरह से हमारा प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से इसकी टाइप चेक करना चाहूंगी। टाइप क्या होगा मेरा? टाइप में हम ए वेरिएबल पास करेंगे। देखो अब ये क्या आपको शो कर रहा है? लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप इसमें? डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे फिर से 4 सेम वैल्यू को पास करूंगी और ये फिर से हमें दे रहा है। देखिए, ठीक है, ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यू भी ले रहा है। ठीक है, बट सेट्स नहीं लेते, एक भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, और लिस्ट को क्या है? हम ये लिस्ट को भी अगर हम एक्सेस करेंगे तो बाय इंडेक्सिंग करेंगे। और देखिए, और ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स वी कैन चेंज आवर लिस्ट। हाउ? लेट्स डू। आई विल डू पोजिशन ऑफ 1 चेंज करूंगी। 1 पर मेरा क्या है? 2 है, तो मैं इसको कर देती हूँ 22। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। देखो मेरा 2 पर 22 आ गया कि नहीं आया? ठीक है, हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट। यू कैन एक्सेस लाइक स्ट्रिंग, यू कैन चेंज इट्स वैल्यू,
whatever you have given in your list. So now the next point is टप्पल. ठीक है, टप्पल को हम यहाँ भी हम क्या करेंगे, कुछ हमारी वैल्यूज पास करेंगे, बाय द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी और यहाँ को हम असाइन करेंगे पैरेंथेसिस में. लिस्ट को हमने किया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, टप्पल को करेंगे हम पैरेंथेसिस में. ठीक है, बट जो हमारी टप्पल है इट इज इम्यूटेबल. ठीक है, टप्पल को आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, सी देखिए क्या होगा यहाँ पे. ठीक है, आपने टप्पल बनाई. अभी हम पी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं. ये हो गया हमारा. और अभी हम पी का टाइप भी चेक करते हैं. ठीक है, कि हमारी कैसी टप्पल है. टप्पल आ गई है हमारी. ठीक है, क्या अब हम इसको टप्पल को एक्सेस कर सकते हैं? चलिए देखते हैं करके कर सकते हैं नहीं. ठीक है, टप्पल को एक्सेस भी कर दिया. ठीक है, क्या हम टप्पल में चेंज भी कर सकते हैं? अच्छी करते हैं इसको. फिर से हम इसको क्या कर दें, अब इसको हम 21 कर देते हैं. ठीक है, देखिए अब ये कह रहे हैं टप्पल को आप चेंज नहीं कर सकते. तो इससे आपको ध्यान रखना है टप्पल इज इम्यूटेबल. ये आपको एक्सेस करके देगा बट आपको ये चेंज करने के लिए कुछ भी इसमें अलाउ नहीं करेगा. सो आवर नेक्स्ट डेटा टाइप इज डिक्शनरी. डिक्शनरी क्या होता है कि यहाँ भी हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं बाय द कोमा सेपरेटेड वैल्यू, बट यहाँ पे इसको हम कर्ली ब्रेसिस में हम इसको डिफाइन करते हैं डिक्शनरी को. ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ सेमीकोलंस यूज करेंगे. दिस इज आवर कीज में हम वैल्यूज असाइन करेंगे. ठीक है, और जो कीज और वैल्यूज हैं वो हमारी सेमीकोलन से हम इसको सेपरेट करेंगे. सो दिस विल बी अ वन वैल्यू. ठीक है, नाउ मेक अ डिक्शनरी. लेट्स डू इट. I will take dic identifier and I will assign curly braces. I am writing one रोल नंबर है एक बच्चे का जिसका नाम है चलिए ले लेते हैं हम अमनदीप. ठीक है, और सेकंड है जिसका नाम है रमन. ठीक है, थर्ड बच्चा है जिसका नाम है नेहा. ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिया, डिक्शनरी डिफाइन की. चलिए अभी हमें क्या दे रहा है, वैल्यू पास कर रहा है. सॉरी आई हैव ओके, देखो इसने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया जो भी मैंने यहाँ पे एरर मिस किया. आई हैव टू मेंशन हियर कॉमा. ठीक है, नाउ एग्जीक्यूट इट. देखो एग्जीक्यूट हो गया. नाउ प्रिंट भी हो गया. नाउ यू कैन चेक इट टाइप. ये टाइप भी आपको अपनी दिखा देगा कि मैं डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल हूँ. ठीक है, और आप यहाँ पे इसको एक्सेस भी कर सकते हैं. चलिए चेक करके देखते हैं इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इसको. देखिए यहाँ 1 नंबर की की दी हुई थी और 1 नंबर की में हमने एक क्या दिया हुआ था, एक नेम दिया हुआ था, तो जो इसने प्रिंट करा दिया. दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू बेयर बोन्स ऑफ पाइथन. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट. आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं. थैंक यू.